आजकल सबसे कॉमन समस्या देखी जा रही है ब्रेन फॉग की। नाम याद ना रहना, बोलते-बोलते अचानक से आगे का शब्द ध्यान ना आना, किसी काम के लिए अगर जा रहे हो तो अचानक से 2-3 सेकंड के लिए भूल जाना कि काम क्या था। फ़ोन हाथ में लेते ही भूल जाना कि फ़ोन के साथ काम क्या था। बात करते वक़्त, पढ़ते वक़्त फ़ोकस का टूट जाना और भी ऐसे बहुत कुछ। आज के टाइम में हर दूसरे इंसान को ब्रेन फॉग की समस्या है, लेकिन इस बात का उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुब्रत और आज हम बात करेंगे ब्रेन फॉग के बारे में। ब्रेन फॉग होता क्या है? क्या ये कोई बीमारी है या कोई सिम्पटम? आजकल ये इतना कॉमन क्यों हो गया है? और सबसे ज़रूरी चीज़ इसे ठीक कैसे करें? देखिए, ब्रेन फॉग कोई मेडिकल डिजीज़ नहीं होती। ये सिर्फ़ एक कंडीशन होता है या फिर आप इसे एक सिम्पटम समझ सकते हैं। इसमें सोचने की स्पीड थोड़ी-सी स्लो हो जाती है, मेमोरी आपकी वीक लगने लगती है या फिर फ़ोकस या कंसंट्रेशन आपका टूट जाता है। दिमाग आपका हैवी या फिर क्लाउडी लगने लगता है। सिंपल शब्दों में ब्रेन फॉग मतलब दिमाग का धुंध में चलना। ऐसे कंडीशन में जिनको ब्रेन फॉग वाली दिक्कत देखी जाती है, वो छोटी-छोटी बातें भूल जाते हैं। डिसीज़न लेने में उनको कई बार दिक्कत देखी जाती है और उनका काम करने में मन नहीं लगता। बार-बार उनको थकान लगती है। अच्छा, ऐसा भी देखा जाता है उनको इरिटेशन या फिर उनका मूड स्विंग होना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। उनको शब्द ध्यान नहीं आता और कुछ पढ़ने के बाद याद भी नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसे एज इफ़ेक्ट या फिर स्ट्रेस या फिर लेज़ीनेस समझ के इसको इग्नोर कर देते हैं। आजकल हर दूसरे इंसान को ऐसी समस्या क्यों देखी जा रही है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। अगर आपको भी ऐसी दिक्कत हो रही है, तो आप खुद को रिलेट करिए कि किस वजह से ऐसी दिक्कत आप में देखी जा रही है। सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है, वो है पुअर स्लीप की वजह से। एक होता है डीप स्लीप, एक होता है ड्रीम वाली स्लीप। अगर आप डीप स्लीप ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी ड्रीम वाली स्लीप है, तो आपको जो ब्रेन फॉग की समस्या है, वो देखी जाती है। रात को बहुत देर तक मोबाइल चलाना, हैवी मील लेना या फिर ओटीटी 5 से 6 घंटे अगर आप ड्रीम वाली स्लीप ले रहे हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाता, तो ब्रेन फॉग की समस्या देखी जाती है। आपका जो ब्रेन है ना, उस वो जो रिपेयर होता है, वो नींद में ही रिपेयर होता है। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे, तो कहाँ से रिपेयर होगा? दिमाग कहाँ से नई-नई चीज़ें कैच करने की क्षमता रखेगा? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जिनको सुबह के टाइम नींद ज़्यादा आती है। ये भी एक समस्या है। मैंने इस बारे में एक अलग से वीडियो बना रखा है। मैं वीडियो के लास्ट में लिंक दे रखूँगा, वहाँ पे आपको फ्लैश होगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर नीचे देखिए, सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। तो आपके ब्रेन को नई चीज़ें कैच करने के लिए आपके ब्रेन को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है और ब्रेन रिलैक्स होता है नींद में। कोई अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहा हो, बहुत ही स्क्रीन एक्सपोज़र हो रहा हो, तो मोबाइल देखने से ना आपके बॉडी में डोपामाइन ओवरलोड हो जाता है। रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफ़िकेशन आपके दिमाग को लगातार स्टिमुलेट करते रहते हैं। आपका दिमाग ना डीप थिंक करना भूल जाता है। आपके दिमाग का अटेंशन खत्म होना शुरू हो जाता है और मोबाइल से निकलने वाली जो ब्लू रेज़ होती है, वो लगातार आपके दिमाग को हार्मफुल इफ़ेक्ट देती रहती है। ब्रेन फॉग की जो समस्या है वो शुगर से भी देखा गया है और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से भी देखा गया है। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा चीनी या बेकरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होते हैं। इससे अचानक से आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और फिर उसके बाद ब्रेन इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। इसीलिए शुगर और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन फॉग से भी होता है। अच्छा, एक चीज़ और होता है, जो शुगर खाने से बुढ़ापा भी बहुत जल्दी बढ़ता है। इसके बारे में मैंने पहले बता रखा है। कैसे मीठा खाने से बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, आपको देखना है तो जाके देख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल मेमोरी को डैमेज करना शुरू कर देता है और जो मेमोरी सेंटर होता है, उसको श्रिंक करना शुरू कर देता है। इसीलिए आप ज़्यादातर देखे होंगे जो एंग्ज़ायटी वाले पेशेंट होते हैं, स्ट्रेस वाले पेशेंट होते हैं, वो अक्सर बोला करते हैं कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। लगभग 90% लोग नहीं जानते गट का ब्रेन के साथ भी कनेक्शन है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस की दिक्कत और पुअर डाइजेशन, जिनको ये सब दिक्कत होती है, उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर कम बनते हैं, जिससे उनके अंदर ब्रेन फॉग की समस्या बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा भी देखा जाता है जिनके अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी या फिर आयरन की कमी होती है, तो उनके अंदर भी ब्रेन फॉग की समस्या देखी जाती है। जो लोग ना तो वॉक करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, दिन भर चेयर पे बैठे रहते हैं,
तो उनके ब्रेन में भी ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे है कि ऑक्सीजन भी सही मात्रा में नहीं पहुँच पाता, जिससे कि उनके अंदर ब्रेन फॉग की समस्या देखी जाती है। कुछ हार्मोन जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम या फिर पीसीओडी, पीसीओएस की दिक्कत या फिर मेनोपॉज़ के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल किसी के अंदर अगर डाउन हो गया हो, तो ब्रेन केमिस्ट्री इससे डिस्टर्ब हो जाती है। इससे फॉगी फीलिंग आती है। ब्रेन फॉग को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप में ये देखा जाता है, तो आपकी लगातार प्रोडक्टिविटी गिरनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन का रिस्क रहता है, अर्ली कॉग्निटिव डिक्लाइन शुरू हो जाता है और ये सारा चीज़ फ्यूचर ब्रेन हेल्थ का वार्निंग सिग्नल होता है। चलिए अब सबसे ज़रूरी चीज़ पे आते हैं कि आपको अगर ब्रेन फॉग की समस्या देखी जा रही है, तो उसको ठीक कैसे करना है? उसके लिए आपको 6 पॉइंट को ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ब्रेन फ्रेंडली डाइट लेना है। वो डाइट जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अलावा भी आप नेट पे निकाल सकते हैं। और आपको ग्रीन वेजिटेबल लेना है। आपको वो नट्स लेने हैं, वो सीड लेने हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड हो। आप फिश भी ले सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा कम कर देनी है। जितना ज़्यादा हो सके शुगर आपको कम रखना है आपके डाइट में। दूसरा, आपको नींद को प्रायोरिटी देना है। आपको 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेनी है। ड्रीम वाली स्लीप नहीं लेनी है। अगर ड्रीम वाली स्लीप है, तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो जाके आप देख सकते हैं। अगर डीप स्लीप नहीं हो रहा है, उसको कैसे आप ठीक करें। अच्छा, और सोने के लगभग 1 घंटे पहले आपको मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना है और आपको जो रूम है, आपका रूम है, उसको डार्क रखना है, लाइट नहीं जला के रखना है। तीसरा, आपको डेली मूवमेंट करना है, या तो आप 30 मिनट तक लगातार वॉक करें या फिर आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर आप दोनों कर सकते हैं, बेस्ट होता है। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो काफ़ी अच्छा होता है, दिमाग तक ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुँचता है। चौथा, आपको डिजिटल डिटॉक्स से बचना है। उसके लिए आपको सुबह उठते ही तुरंत मोबाइल देखना बंद कर देना है और हाँ, रील्स देखने का एक लिमिट टाइम आप फिक्स कर लें। कई बार आपने देखा होगा कि आप रील देख रहे हैं और स्वाइप अप, स्वाइप अप, स्वाइप अप ब खाली स्वाइप अप करते ही जा रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आप चाहते हैं कि रील ना देखें, फिर भी आपका दिमाग उसको आगे बढ़ाता रहता है, देखता रहता है। एक तरह से चुंबक की तरह आप चिपक जाते हैं। कुछ डेफिशिएंसी टेस्ट होता है जैसे विटामिन बी 12, विटामिन डी और थायराइड। अगर इनमें से कोई दिक्कत देखी जा रही है, तो वो सप्लीमेंट या फिर आप मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से चला सकते हैं। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, उसके लिए आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप प्रेयर कर सकते हैं। अगर आप कई महीनों तक बैठे हुए हैं एक ही जगह पे, तो आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप घूम के आइए बाहर या फिर आप गेम खेलिए, वो भी डिजिटल गेम नहीं, मैनुअल गेम खेलिए दोस्तों के साथ। आप काफ़ी रिफ्रेशमेंट और स्ट्रेस फ्री होना शुरू हो जाएँगे। ब्रेन फॉग कोई नॉर्मल नहीं है। ये बॉडी और ब्रेन का सिग्नल होता है कि मुझे केयर चाहिए। अगर आप टाइम पे ध्यान दिए तो ये पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। अगर किसी भी तरह की समस्या आपको इस ब्रेन फॉग के बारे में है, तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें। मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत। थैंक यू।